गुणों के दाता गिरजा तुम्हारी माता गणपति गुणों के दाता गिरजा तुम्हारी माता राखो जो यम के त्रासा राखो जो यम के त्रासा आई मैं शरण तुम्हारी राखो जो यम के त्रासा आई मैं शरण तुम्हारी गणराज लाज रख लो आई मैं शरण तुम्हारी गणराज लाज रख लो आई मैं शरण। बोलिए श्री गणेश भगवान की। प्रणवौ पवन कुमार थल बल पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगारो बसहि राम सर चाप धरी आरत की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरबर कापे रोट डोक जग निकट न झाके हरियल पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय वीरा रघुनाथ पठाए लंका जार सिया सुधिलाए लंकस कोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत बार नराई लंका जारी असुर संहारे या राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आन सजीवनी प्राण उबारे ऐसी पताल तोड़ यमकारे रावण की भुजा उखाड़े आए भुजाय असुर दल मारे पहली भुजा संग जन तारे सुरनर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन धार कपूर लाओ धाई आरती करते अंजना माई तो हनुमान जी की आरती गावे पद्म कुंड परम पद पावे लाल देह लाली लसै धर लाल लंगूर बज देह लाल बदन में जय 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 कपिसूर। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता संहारोपित वाम भाग्यम पारौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नकसिक छवि धर की आरती करिए सिया बर की ओ रामा करण फूल कुंडल झलकत है गले हार मोती हरत है कर किंकिणनु फुर दमकत है हाल तिलक चंदन चमकत है शोभा दिन कर की आरती करिए सिया बर की लक्ष्य छवि धर की बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय लक्ष्मण कुमार की जय। मृदु तरुवन में अधिक ललाई हास विलास न कछु कही जाई चितवन की गति अति सुख
सदाई रिपुर नयन सर की आरती करिए सियवर की सिख छवि धर की आरती करिए सियवर की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियती की बोलिए श्री रामायण जी की नारद पारमिक विज्ञान विशारद सुख सनकादि से अरुशारद वरणि पवन सुध कीरतनी की गावत संतत संभो भवानी अरुघट संभव मुनि जानी व्यास आदि कवि भरज बखानी काग भुसुंड गरुड़ के गीति कलिमल हरण विषय रस सुभग श्रृंगार मूक युवती की चलन रोग भव भूरि अमिति तात मात सब विध तुलसी की आरत श्री राम बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय लक्ष्मण कुमार की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रिय श्रोतागणों, जहाँ तक हमारी आवाज पहुँच रही है आप लोग श्रवण करें। भगवान श्री राम की पावन लीला प्रारंभ हो चुकी है। नित्य की तरह भगवान की मंगला श्रृंगार आरती संपन्न हुई है। आइए सखी जी के द्वारा एक छोटा सा भजन भगवान के दरबार में पेश है, उसे भी श्रवण करें। तत्पश्चात भगवान की पावन लीला के दर्शन करें। श्री राम श्री राम सभी आए हुए आदरणीय सम्मानीय सभी माताएं बहनें सभी हमारे नियोग साथी परमात्मा के दरबार तक आते रहेंगे और सुंदर भजनों का आनंद ये जो भजन हुआ करते हैं सभी लोगों प्रति इच्छा हितार्थ, तो सभी लोग आते रहेंगे। धन्यवाद। जाती रही जल जमुना के उद्यावत श्याम बजावत बीना राहे अचानक भेंट भई हम तो सकुची घूंघट कीना ये लाए लिया लिपटाए लिया मुख चूमत अरच चुआत पसीना लाज की ऊपर गाज गिरे भरे अखियों श्याम को देख सकीना कित मुरली कित चंद्रिका कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ एक दिन उड़ जाने हो एक दिन उड़ जाने रे मन पंछी एक दिन उड़ जाने
रे मन पंछी एक दिन उड़ जाने। सभी लोग दरबार के बीच में आते रहेंगे। ये जो भजन हुआ करते हैं सभी लोग प्रतीक्षा हितार्थ, ताकि परमात्मा का सुंदर प्रथम सिंगारती के लाभ उठा सके, तो सभी लोग आते रहेंगे। मन पंछी एक दिन उड़ जाने, एक दिन उड़ जाने हो, एक दिन उड़ जाने, एक दिन उड़ जाने। मन पंछी एक दिन उड़ जाने, मन पंछी। जय हो मन पंछी एक दिन उड़ जाने। बाग लगा ले बगीचा लगा ले, बाग लगा ले बगीचा लगा ले। बाग लगा ले बगीचा लगा ले, बाग लगा ले बगीचा लगा ले। बिन फूले रह जाने हो, बिन फूले रह जाने। रे मन पंछी एक दिन उड़ जाने, रे मन पंछी एक दिन उड़ जाने। एक दिन उड़ जाने हो, एक दिन उड़ जाने। रे मन पंछी एक दिन उड़ जाने। तो ऐसे विचार करते हुए परमात्मा के दरबार में सभी लोग आ जाएं। ताल खना ले तलैया खना ले, ताल खना ले तलैया खना ले। ताल खना ले तलैया खना ले, ताल खना ले, ताल खना ले, ताल खना ले तलैया
सुनो भाई संतो, कात कबीर सुनो भाई संतो, कात कबीर सुनो भाई संतो, कात कबीर सुनो भाई संतो। ये राम नाम रे जाने रे माने पंछी एक दिन उड़ जाने। राम नाम रे जाने हो, राम नाम रे जाने रे माने पंछी एक दिन उड़ जाने रे माने पंछी एक दिन उड़ जाए। वनवासी श्री रामचंद्र भगवान की, प्यारे लखन लाल की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। वक्रतुंड महाकाय कोटिशूर समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधाममेव शैलावदेहं धनुर्वनकशानं ज्ञाननामागगणम् सकल गुण निधानम बालरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयोषमुक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तुलसी कृत रामायण कथा करऊं अनुसार, कुछ सुंदर आसन सुखद आइए पवन कुमार। राम कथा के रसिक तुम, बोले सियावर रामचंद्र की जय हो, लक्ष्मण कुमार की जय। भक्ति रास मति धीर आई सुभाषण लीजिए, तेज पुंज महावीर। बोलिए हनुमान जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, खजरी धाम की। मंगल भवन अमंगल हरि, जब होश दशरथ अजिर बिहारी। हरि प्रणाम राम महेंद्र पुरारी, हर्ष सुधाश्रम गिरा उचारी। वंदवया बाधा पूरी अति पावनी, सरजूशर कली कलुष नसावनी। दशरथ राऊ सहित सब रानी, श्रुकत सुमंगल मूर्ति वाणी। वंदव गुरु पद पदुम पराग, पुरुषि सुभाष सरसी अनुराग। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दीपो दृष्ट ही होती।
चरण सुहाए, अधम शरीर राम तिन्ह पाए। कुरुपितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिलदानी। गिरा अर्थ जल भी भिन्न भिन्न, सीताराम पद ही परम प्रिय खिल राम चंद्र की जय। सादर सी महिलाई अब माता, वर्ण विशद राम गुणगाथा। आगे जहाँ तहाँ आयस पाई, कह सुग्रीव समन भाई। राम काज अरुण मोरनी होना, वानर दूत जाऊं तुम होना। हे वानर भाइयों, आप सभी लोगों से मेरा निहोरना है, कथन है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य करना है, इसलिए आप सभी जितने भी स्वर्ण बंदर भालू हैं, चारों दिशाओं में फैल जाओ भाइयों, और जिस तरह से हो सके जनक नंदिनी माता का पता लगाना है। एक माह के अंदर बिना पता लगाए हुए जो भी वानर आएगा वापस, वह सुनिश्चित ही मेरे हाथों से मारा जाएगा। अंगद, हनुमान, नल, नील, दुविध, मयंदु एवं जावंत जी जितने भी सुवर्ण सेनापति हैं, आप सभी लोगों को लिए कथन है, दक्षिण दिशा में जाना है, मातेश्वरी का पता लगाना है, मन क्रम वचनों से वही यत्न विचारना है जिससे प्रभु श्री राम का कार्य हो जाए। भाइयों, ये शरीर धारण करने का केवल एक ही फल है, सभी छल कपट को छोड़कर भगवान के चरणों की सेवा करना है, क्योंकि वही बड़भागी है, वही गुणवान माना गया है, जो कि भगवान के चरणों का सेवक अनुरागी माना गया है। हे भाइयों, फिर सूर्य देवता की सेवा पीठ से की जाती है, अग्नि देवता की सेवा हृदय से की जाती है, लेकिन जो अपना स्वामी है, अपने स्वामी की सेवा सभी छल कपट को छोड़कर करना चाहिए। यही हमारा परम धर्म है। इसलिए आप लोग फैल जाएं, मातेश्वरी का पता लगाएं। जय श्री राम। भजन पाछे पवन तने सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। मर साची से करोड़ों पानी, करी मुद्रिका दिन सही जानी। हनुमान, मैं जानता हूँ सीता का पता तुम अवश्य लगाओगे, इसलिए जाओ, आना शीघ्र ही। सुध लेकर बलबीर, वह देही के दुख से दुखी है मेरा स्नेही। अच्छी उनकी कुशल पूछ, अपनी भी कुशल बता देना। निज दलबल का परिचय देकर धीरज भी उन्हें बता देना। यह मणिमुद्रिका उन्हें की है, हनुमान उन्हें देते आना। लौटती बार वहां से कुछ प्रेमोपहार लेते आना। कहना जनक दुलारी संग, धरे कछुक दिन धीर, आवत हैं ग्रल साज के, लखन सहित रघुवीर। हनुमान, ये चिन्हारी के बतौर लेते जाओ और सीता को दे देना, क्योंकि ये जो मणि की मुद्रिका मैं दिया हूँ ये उन्हीं की है। और वहां से जब वापस आना तो उनसे चिन्हारी के बतौर कुछ लेते आना।
हनुमत जन्म सुफल करिमान जय श्री राम, जय जय श्री राम। चले सकल मन कोट में सरिता सरगिर को राम काज लय लीन बने बिसरा तन कर दो ततहु होय निश्चल होगा अरे के कटेगा। अरे मेरे को क्यों मार रहे हो भाई? तू राक्षस है। राक्षस तो हूँ, लेकिन कौन सा अपराध हुआ मुझसे? मेरे को मत मारो। देखो, अरे मैं तो गाना गाता हूँ और नाचता भी हूँ। आप लोग मेरे को मारो मत। अच्छा ठीक है, ठीक है, गाना सुनाओ और गाना नाचो। गाना, हाँ गाना छोड़ सुना, देंगे। गाना सुना रहा हूँ गाना। अरे तमाकू ऐसी मोहनिया ये रही जगत में छाए, तमाकू ऐसी मोहनिया रही जगत में। ए रही जगत में छाए, तमाकू ऐसी मोहनिया। फिर क्या हुआ? तो पूर्व दिशा से चली तमाकू, है पश्चिम दिशा मेरे राय, तमाकू ऐसी मोहनिया रही जगत में छाए, तमाकू। तो मोर बुढ़ाउना बड़ा चिकनिया, ए दूध भात न खाए। जो कहूँ मलत तमाकू देखे, तो निहुरे निहुरे जाए, तमाकू ऐसी ये रही जगत में छाए, तमाकू। भाग्य लागित सायतिशय कुलाने मिलय न जल घल गहन भुलाने। तात बजरंग बली जी देखिए, जितना भी समस्त वानर समूह है रास्ता चलते चलते श्रमित हो जा चुका है। इस समय सबको भूख और प्यास लगी हुई है, इसलिए कहीं आप जलाशय खोज करके आइए, जिससे कि ये वानर समूह जल को पी करके आत्मा को तृप्त करे। युवराज अंगद, आप चिंता न करें, जलाशय की व्यवस्था करता हूँ। जय श्री राम। चढ़ी दी गिरि शिखर चहू दिशि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। सामने की ओर कुछ पक्षियों का समूह जा रहा है और कुछ तो आ रहा है। पक्षियों का आवागमन वही होता है जहां जलाशय होता है। बानरों को लेकर जाना चाहिए। ए बंदरों, जापंत जी आप सब मेरे साथ में आइए, आगे जलाशय है, वहां जाता। आगे कै हनुमंत लीना बैठ देवर विलंब कीन्हा। जाई देख ऊपर बहे बरा, सारा विकसित बहु कई। मंदिरे के रुचि तहाँ बैठी नारी सुख प्रिय। देवी को प्रणाम है। प्रसन्न रहिए भैया, प्रसन्न रहिए। हे देवी, हम जितने भी बंदर और भालू हैं प्यास से व्याकुल हैं। आपके पास में जलाशय हो
तो बताइए। अच्छा, आप लोगों को भूख और प्यास लगी हुई है? हाँ देवी। हाँ हाँ, हमारे कुटिया के पीछे बहुत बड़ा सरोवर है, बगीचा है, जाइए आप लोग फल फूल खाइए, जल पीजिए, इसके बाद मेरे पास में आइए। जय श्री राम। जय श्री राम। मज्जन कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुन सब चली आए। भैया प्रसन्न रहिए। देवी, जल को पिया, भैया। फल को खाया, आत्मा तृप्त हो गई। अब ये जानना चाहूंगा, ये घनघोर जंगल में आप यहाँ अकेली निवास करती हैं, क्यों? इसका कारण क्या है देवी? भैया, हमारी बहुत बड़ी दारुण कथा है। भैया, हम दो बहनें थी, मेरा नाम हेम प्रभा, मेरी बड़ी बहन थी, उसका नाम था स्वयं प्रभा। हम दोनों बहन देवराज इंद्र के यहाँ की नृत्यकाएं हैं। भैया, एक दिन की बात है, देवराज इंद्र का दरबार लगा हुआ था, हम दोनों बहनों का नृत्य गान चल रहा था। उसी दरबार में एक दुर्वासा नाम के महात्मा जी बैठे थे। भैया, बड़े ही क्रोधी महात्मा, सुना है। बड़े ही क्रोधी महात्मा। अचानक हवा की झोंका आती है, बाबा जी की दाढ़ी हिल जाती है, हम दोनों बहनों को हंसी आ जाती है, तो बाबा जी मन की बात जान गए। भैया, मन की बात जान गए, इनको अपने कला पर बहुत बड़ा अभिमान है, श्राप दे दिए, जाओ इसी जंगल में निवास करो। भैया, एक दिन की बात है, देवराज इंद्र ऐरावत हाथी में सवार होकर इसी मार्ग से निकलते हैं। जो मेरी बड़ी बहन थी उसको उठा ले गए। भैया, उठा ले गए, अकेली रोती गिड़गिड़ाती आई इसी चट्टान में पड़ी। इस जंगल में कौन किसका सुनने वाला है? भैया, भैया, उसी दरबार में एक चंद्रमा नाम के महात्मा जी बैठे थे, बड़े ही दयालु महात्मा। भैया, उन्होंने हमारी दारुण कथा पूछी, मैंने बताई, उन्होंने बताए भगवान श्री राम के भार्या का चौथे चरण में अपहरण होगा, उनके दूत लोग खोजने के लिए आएंगे, तो भगवान का पता बताएंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्यों भैया, आप लोग भगवान के दूत तो नहीं है? हाँ देवी, हम लोग प्रभु श्री राम के दूत हैं। माता सीता का पंचवटी से हरण हो गया है, उन्हीं को खोज रहे हैं। यदि आप कुछ सुधी पाई हो तो कहकर बताएं। देवी भैया, ये स्थान का नाम क्या है? अच्छा आने में तो रास्ता ठीक है, रास्ता चलकर अंदर आ गए, अच्छा पर अब जाने का मार्ग कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा भैया, इस स्थान का नाम जानना चाहते हैं? इस स्थान का नाम है भैया रीक्षबिल। रीक्षबिल? रीक्षबिल, इस रीक्षबिल में जो आ जाता है, आ तो जाता है भैया, किसी कारण वसात से आ जाता है, महत्व तो नहीं जानता है तो आ जाता है, लेकिन यहाँ से जा नहीं पाता है भैया, यही घुट घुट के मर जाता है। कितना उपाय करेगा पर जा ना पाएगा। हे देवी, कृपा करें, हम सब माता सीता का पता लगाने आए हैं। अच्छा, यदि यही रह गए तो माता सीता का पता नहीं लगा पाएंगे, इसलिए बाहर जाने का कुछ उपाय करें। हाँ हाँ, उपाय है ना भैया, उपाय बता रही हूँ भैया। आपके दल में जो सबसे मोटा ताजा बंदरा हो उसको सबसे आगे कर लीजिए, यही तो दिखता है एक चांगड़ा बंदर, इसको सबसे आगे कर लीजिए, एक दूसरे की दुम जम के पकड़ लीजिएगा भैया। दो बातें विशेष है भैया, दो बातें विशेष हैं। कौन कौन सी? ध्यान रखिएगा भैया, कोई बानर भालू बीच में दुम नहीं छोड़ेगा, नहीं तो वहीं घुट घुट के मर जाएगा। यदि खोल दिया धोखे से तो? अगर कोई बानर भालू बीच में नेत्र खोल दिया तो जिंदगी भर के लिए अंधा हो जाएगा। ये बात विशेष ध्यान रखना भैया। बताओ भगवान के दर्शन कहाँ हो? भगवान के दर्शन ही आपको प्रवर्सन वन में होगा, वहीं पर आप जाए भगवान के दर्शन करें। जय श्री जय श्री राम। यहाँ विचार ही कपि मन माही, प्रीति अवध काज कछु नाही। भाई बानरों, देखो जो अवधि है वो व्यतीत होने के लिए जा रही है, और अभी तक जितना भी वानर समूह है मातेश्वरी जानकी जी का पता नहीं लगा पाया।
इसलिए अब हमारी जो मृत्यु है वो दोनों तरफ से आन करके उपस्थित हो जा चुकी है। इधर जहां तक दृष्टि जाती है भैया जल के सिवा कुछ नजर आता नहीं है। अगर बगैर मातेश्वरी जानकी जी का पता लगाए हुए हम वापस रामा दल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो चाचा सुग्रीव राज जी अवश्य मुझे जान से मार देंगे। इसलिए मेरी मृत्यु जो है वो करीब आ चुकी है भैया। हाँ, एहि विधि कथा कही बहु भांति गिरि कंदरा सुना संपाति। बाहर होय देखि बहु कीसा मोहिहार दीन जगदीशा। आज सब ही कह भक्षण करी हो हार वाह 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 ब्रह्मा आज कितना मुझ पर प्रसन्न है। ओहो कितनों दिनों से भूखा प्यासा इसी स्थान पर डर रहा पड़ा रहा, लेकिन आज कोई लाले कोई पीले कोई दौड़े। ओहो सबको पकड़ पकड़ कर खा जाऊंगा, आत्मा को तृप्त करूंगा। अब तो बंदरों की मृत्यु सुनिश्चित है। धन्य है भैया देखो धन्य है उस जटायु को जो कि पंचवटी में रहता था, जो कि प्रभु श्री राम के कार्य को करने के हितार्थ युद्ध भूमि में अपने प्राणों की आहुति दे दिया। उसी जात का ये भी गिदड़ा है जो कि हम प्रभु के सेवकों को भक्षण करने के लिए बारंबार विशाल अपने इसके लिए तो बारंबार धिक्कार है, धिक्कार है। तुझे धिक्कार है। ए भैया हाँ आप लोग किसका नाम ले रहे हो? अरे उस जटायु का जो पंचवटी में रहता था, भगवान के कार्य अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। अरे मोरे भैया रे तुम्हारा भाई है? लगा भैया देखो। अरे कैसा तुम्हारा भाई है? वो तो साधु था और तुम तो दुष्ट हृदय के हो। ऐसा कुछ नहीं है भैया, हम दो भाई थे। आइए हमारे पास, इसके बाद बता रहा हूं। प्रभु की सौगंध है नहीं खाऊंगा। देखिए एक दिन की बात है, हम दोनों भाई एक जगह पर बैठे थे। आपस में दोनों भाइयों की बाजी ठन गई। हमने कहा सूर्य नारायण भगवान के घोड़े सफेद है। मेरा भैया बोला नहीं काले हैं। हमने कहा चलो देख लेंगे काले हैं या सफेद। उड़ना चालू किया, दोनों भैया उड़ते 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 हमारा भाई कायर था। सूर्य नारायण की ज्यों ही ताप थोड़ा सा लगी वो वापस आ गया। मैं अभिमानी था, मैं अपने अभिमान के बस उड़ना चालू किया। उड़ते उड़ते ज्यों ही सूर्य नारायण के घोड़ों के थोड़ा करीब पहुंचा, ताप लगी, हमारे अंखे पंखे सब जल गए। मैं इसी स्थान पर गिरा। चंद्रमा ऋषि महात्मा एक दिवस यहीं से गुजरते हैं, मुझे यहीं पड़ा देखे बोले तुम यहीं पर रुको, भगवान का जन्म होगा। उनके दूत पता लगाने के लिए श्री सीता जी का जब जाएंगे ना, उसी वक्त तुम्हारा उद्धार होगा, पंखे होंगे। अरे भाइयों आप लोग भगवान के दूत हो ना? हाँ तो भैया की तिलांजलि मुझे देना है। कोई पंडित हो तो तिलांजलि। आप समुद्र के किनारे ही बैठे हैं, हाँ वहीं से तिलांजलि दे सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो सब पंडित ही पंडित है। हाँ हाँ मंत्र बोलिए। कहाँ है?
ये कुशा है कि मूसा? नहीं, हम बंदरों का यही कुशा है। अच्छा अच्छा ठीक है भैया, हाँ बोलिए। पिंड पिंड पिंडा और आगे है समुद्र के किनारे। हाँ बोलिए। पिंड पिंड पिंडा पिंड पिंड पिंडा पिंडा डालो गोखली में, पिंडा डालो ओखली में, सीधा दो ब्राह्मण की झोली में, सीधा दो ब्राह्मण की खोपड़ी में। अशुद्ध मंत्र उच्चारण करता है। सीधा दो ब्राह्मण की झोली में, सीधा दो ब्राह्मण की झोली में। लो भैया पानी, लो भैया पानी, तुम मरे हम जानी, तुम मरे हम जानी। तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अरे अरे भैया हमारे तो पंखे हो गए। ओहो, अरे मैं उड़ सकता हूँ। ओहो अब ये बताइए, हाँ माता सीता की यदि सुधि आप पाए हो तो बताएं। सीता जी की सुधि? हाँ। वो देखिए सामने, सामने देखिए। सामने तो अगाध समुद्र है, समुद्र के उस पार तो कुछ दिखता ही नहीं। हाँ उस पार है लंका नगरी है। लंका के बगल में अशोक उद्यान नाम का एक बगीचा है। अशोक वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी हैं। ए भैया हम जो है ना वो गिद्ध हैं, गिद्ध ही दृष्टि अपार। अरे भैया बूढ़ भयो न तर कर तो कछुक सहाय तुम्हार। अब बुढ़ा हो गया वो बल नहीं है, लेकिन जो बंदर ये अगाध समुद्र को लांघ कर जाएगा वही श्री सीता जी का पता लगाएगा। धन्यवाद आपका, जाइए आप भगवान के दर्शन मैं करें। तो अब चला जाऊंगा। जय श्री राम। अस कही गरुड़ गीध जब गयऊ, सबके मने अस विषमय भयऊ। लिज लिज बल सब काहू माथा, पार जाने करी संशय राखा। युवराज अंगद जी, गीधराज के कथनानुसार हम जितने बंदर भालू हैं सागर के किनारे पहुंच चुके हैं। ये 100 योजन का सामने सागर भरा हुआ है। जो भी बानर और भालू इस 100 योजन के सागर को लांघ करके जाएगा वही माता श्री सीता जी का पता लगा पाएगा। लेकिन आपस में जानकारी कर लिया जाए कौन बानर कितने योजन जा सकता है। क्यों नील जी आप बताइए कितने योजन जा सकते हैं? हम तो 75 योजन तक जा सकते हैं। इतने में काम बनने वाला नहीं है। आप बताइए दुबिंद मैन जी। हे जावंतराज जी, मैं 80 योजन तक जा सकता हूँ, इसके आगे मेरी क्षमता नहीं है। मैं तो 50 योजन तक जा सकता हूँ। इतने में काम बनने वाला नहीं है। युवराज अंगद जी, आजा पंत जी। जब राजा बलि को जीतने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर वामन शरीर धारण किए थे, उस समय हमारी तरुण अवस्था थी। 2 घड़ी के अंदर मैं इस पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा लगा, लेकिन अब वो शक्ति नहीं है। फिर भी मैं 96 योजन जा सकता हूँ। आगे हमारी शक्ति नहीं। जा पंत जी, युवराज कहा कर मौन रहूं तो लांछन मुझ पे आता है। इसलिए समुद्र लांघने को ये अंगद बानर जाता है। इस पार से मेरा दावा है, इस पार से हम जा सकते हैं। उस पार से वापस आने में मुझ में थोड़ा अंदेशा है। इस पार से जब मैं जाऊंगा जगदम्बा सन्मुख आएगी, अपने ही शक्ति से मुझको और लंका नगरी पहुंचाएगी। उस पार से जब मैं लौटूंगा बस पीठ उधर हो जाएगी। वह जो मेरी शक्ति है इस मिट्टी में मिल जाएगी। मैं इस सगम आगाध समुद्र को लांघ कर स्वर्णमयी लंकापुरी प्रवेश कर सकता हूँ, लेकिन लंका से वापस रामातल में आना जरा संशय की बात है। इसलिए लाचार हूँ, पर लंका जाने के लिए हर वक्त तैयार हो जा पंत जी। युवराज अंगद जी, हाँ। आप तो अपने सेना के नायक हैं। आप घबराइए नहीं, अपने हृदय में धीरज धारण करिए।
अभी तो अपने कटक में एक एक से बलवान बंदर हैं, लेकिन मारुत नंदन हनुमान नहीं दिख रहे। आइए उन्हीं के पास चला जाए। उन्हीं के पास चलिए। कहरी छपति सुन हनुमाना, काजु बसाधि रहा मन माला। पवन तनय बल पवन समाना, विवेक विज्ञान निधाना। पवन समाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। पवन तनय अंजनी लाल, अपनी निद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ। हे राम दुलारे जागो तुम, सूरज को तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है। जिस बल में ऐसा कार्य किया, वह बल कब रथ को छोड़ा है। हे वीर उठो, हे वीर उठो, यह जंगी काम तुम्हारा है। श्री राम के कृपा पात्र बजरंगी नाम तुम्हारा है। हे तात बजरंगबली जी, आपको अपने भुजाओं में अपने पिता के समान बल को रखने वाले हैं, और आपका तो अवतार प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए हुआ है। आप चुपाई क्यों साधे हुए हैं? राम काज लगी तब अवतारा, सही भय बंद क्या कहते हो? बादल में जाकर कर चू मैं, पहले मारू उस रावण को, कर दूं मैं खरे जग की नाली को। जिसकी गुड़ पर लंका है, वो लंका उबार कर ले आओ। सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं कर दिखाऊंगा। एक बार मां जगदम्बा को राघव से लाऊंगा। मैं हनुमान महीवर सेवक, मैं न करो जी रावण शंका। समुद्र रचो महाभारत को करूं तो बचे नहीं लंका। एक ही हाथ ले उधर चेटक, दूसरा हाथ ले उधर लंका। जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं तालूम न बैठ दुलंका। आज्ञा हो जा बंदगी, लंका में जाकर करना क्या है आप कहकर बताएं। जय श्री राम। शांत शांत रणकेश्वरी, रोको ही जा बेश, उतना ही करना बली जितना हो प्रभु आदेश। हे तात बजरंगबली जी, इस संसार में ऐसे कौन कठिन से कठिन कार्य है जो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना ही करना है जितना प्रभु श्री राम की आज्ञा हुई है। मातेश्वरी सीता जी का पता लगाकर आपको पुनः वापस आना है। जैसी आपकी इच्छा। बोलिए श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय।
जामवंते के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। अंजनी का लाला बड़ा मत बाला, अंजनी का लाला बड़ा मत बाला, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। सिंधु तीरे के उधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ोता ऊपर, बड़ा मत बाला हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। देखो इस समय पर हनुमान जी लंका जा रहे हैं, आप उनके पिता के ऋणी हो, मौका बहुत अच्छा होगा आप जाएं, हनुमान के अपने ऊपर विश्राम देके और उस ऋण से आप मुक्त हो जाएं। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। हनुमान जी महाराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कौन हो जो मेरे रास्ते में खड़ी हो? हनुमान जी महाराज, मैं मैनाक पहाड़ हूं, आपके पिता का ऋणी हूं। आप लंका जा रहे हैं, इस सागर के बीच में आप मुझ पर थोड़ा सा विश्राम करें और ऋण से मुक्त करें। नहीं मैनाक राज, प्रभु के कार्य से लंका जाता हूं, मुझे विश्राम करने का समय नहीं है। आप मेरे पिता के ऋणी हैं, स्पर्श करते हुए आपका उद्धार करता हूं। जय श्री राम। आपकी जय। हनुमान दही परसा करि पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जात पवन सुत देवन देखा, जान कहु बल बुद्धि विशेखा। हनुमंत लाल जी जब जा रहे थे लंका की यात्रा में, देवताओं ने सोचा कि थोड़ी हनुमान जी के बल और बुद्धि विवेक की परीक्षा ले लूं कि एक अपने कार्य में सफल होंगे कि नहीं होंगे। तो पठैनी आई कही तही बाता, सुरसा नाम अहिन की माता। सर्पों की माता जो सुरसा है, देवताओं ने सुरसा को हनुमंत लाल जी के बल बुद्धि विवेक की परीक्षा लेने के लिए भेजा। हे सर्पों की माता सुरसा, देखो इस समय पर हनुमान जी लंका की यात्रा करने जा रहे हैं। आप जाओ, हनुमान के बल और बुद्धि की परीक्षा लो। अगर वो बल और बुद्धि के निधान हो तब तो उन्हें जाने देना, वरना मार्ग से उन्हें वापस कर देना। ठीक है। सुरसा नाम माता, नहीं बाता, आज सुरन मोहि आज सुरन मोहि दीन हारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। आज देवताओं ने मुझे बड़ा अच्छा आहार दिया है। ये बानर मेरे मार्ग से जा रहा है, इसका मैं
माता, प्रभु के कार्य हितार्थ लंका जाता हूं। लंका से माता सीता का पता लगाकर प्रभु श्री राम को पहुंचा दूं। इसके बाद में मैं आऊंगा, तुम्हारे मुख में बैठ जाऊंगा। अपना आहार बना लेना माता, सुधा को शांत कर लेना, लेकिन इस समय मुझे मत रोक। प्रभु श्री राम का कार्य आवश्यक है। भोजन भरी दही बदन पसारा, नहीं मानेगी तो देखो। सोरह जो जन मुख दही कहऊ, तुरंत पवन सुत बरिस भयऊ। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासु दूत कपि। अरे ये बानर मुझसे तू नहीं उतर दिखावा, छोड़ नहीं सकती तू, मैं खा जाऊंगी, ये बानर खा जाऊंगी। जो जन दही आनन कीन्हा, मैं खा गई बानर को। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, खा गई बानर को, खा गई। बदन बैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। माता को प्रणाम। अरे बानर, मैं तुझको खा गई थी, तू कहां से निकल गया? हे मैया, आपका विशाल शरीर और मुख विशाल हो गया था, मुख में गया और वापस से आ गया। आपकी इच्छा भी पूर्ति हो गई और मुझे आपका ग्रास भी नहीं बनना पड़ा। अब मुझे आप आज्ञा दे, विलंब हो रहा है माते। हनुमान जी, मुझे देवताओं ने भेजा था। हनुमान जी लंका जा रहे हैं, तुम जाओ, उनके बल बुद्धि की परीक्षा लेना। जाने के योग्य हो तो जाने देना, नहीं वापस कर देना। मैं समझ गई, आप प्रभु का कार्य अवश्य करोगे। अब मैं आपको नहीं खाऊंगी, आशीर्वाद देती हूँ कि आप प्रभु का कार्य करें। प्रभु श्री राम की सुंदर मूर्ति अपने हृदय में विराजमान कर आप बयान करें। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशिक देहि गई सो हरस चलो हनुमान। निश्चर एक निश्चर एक मेरी परछाई समझा, सिंह का राक्षसी है। यही विधि सदा चल खाई। सोई चल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुर कहि कीन्हा। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी के मधुलोभा। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कही न जाई अति दुर्गे बिसेखी। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोटि कर परम प्रकाश। पुर रखबारे धन्य है लंका की ये विचित्र रचना। गली चौबारे हाट बाजार, खूब नदियां अटारियां अपरिणीय है। इनका वर्णन करने में मेरी वाणी ही संकुचित हो जाती है। चारों तरफ से स्वर्णमयी परकोटा लंका की सुरक्षा है। लंका के सुरक्षा में बड़े बड़े सुभट योद्धा लंका की पहरा दे रहे। इस समय छोटा सा रूप बनाकर लंका में प्रवेश करूंगा
यदि इसी भेष में इसी रूप में जाऊंगा तो राक्षस मुझे जाने नहीं देंगे और युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए छोटा सा मच्छर का रूप बनाकर लंका में प्रवेश करूंगा। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। मसक समान रूप कपिधरी लंकही चलो सुमिर नरहरि। हनुमंत लाल जी महाराज के पास अष्ट सिद्धियां 9 निधियां थी। अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम अमीसित्वम वसित्वम चाष्ट सिद्धया। अष्ट सिद्धियों के धनी थे हनुमंत लाल जी महाराज। चाहे बड़ा रूप बना लें, चाहे छोटा बना लें, चाहे हवा में उड़ जाए, चाहे अदृश्य हो जाए, ये सारी सिद्धियां हनुमंत लाल जी के पास थी। इसलिए हनुमंत लाल जी अति लघु रूप पवन सुत लयऊ। नाम लंकनी एक नीशरी सो कहा चलसी मोहिनी विंदरी। जान ही नहीं है मरम सठ मोरा मोरे हार जहां लगी चोरा। अरे बंदरी के बच्चे, अरे तुझे मालूम नहीं है ये लंका नगरी है। लंका नगरी में पहल फाटक में पहरा लंकनी का रहता है। जितने चोर है ना वो लंकनी के आहार है, आहार। रुक जा अभी तुझे खाती हूँ, अभी खाऊंगी, रुक जा। मुठिका एक महाकपि हनी जय श्री राम। रुधिर बमत धननी धनमनी पुनि संभारी उठी तो लंका चोरी पानी कर विनय ससंगा। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना चलत बिरंज का मोहि जीना। बिकल हो सित कपि के मारे और भाई ने सुनिश्चर संगार। नहीं, क्षमा क्षमा, त्राहिमाम त्राहिमाम। हाँ, आ गया वो समय, आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक ही मुटका में आ गया, एक ही मुक्का में। दूसरा लग जाता तो पूरा समझ में आ जाता। नहीं नहीं नहीं, क्षमा क्षमा। एक दिवस की बात है, हमारे महाराज लंकाधिराज ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के यहाँ गए थे। मैं उनके साथ चली गई। चलते समय ब्रह्मदेव जी ने कहा, ए लंकनी रुक, एक दिन का समय आएगा, एक लाल मुक्का बंदर लंका में आएगा, तुझे एक मुक्का मारेगा, तेरे मुख से रुधिर खून निकलेगा। उसी समय समझ लेना लंका विध्वंस होने वाली है। वो समय आ गया है, मैं आपको नहीं खाऊंगी। जाओ जाओ त्राहिमाम, जाओ, जा रहे हो। जय श्री राम। प्रभिसी नगर की जय सबका हृदय राखी कौशलपुर राजा। अति लघु रूपी धरऊ हनुमाना बैठा नगर सुमिरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करी सोधा देखे जहाँ तहाँ आगे नित जोधा। हाँ तो बड़े बड़े योद्धा जो लंका के मल्ल हैं
आपस में द्वंद्व युद्ध कर रहे हैं। महाराजा रावण लगता है महारानी मंदोदरी के साथ शयन किए हुए है। जाने कहा ये दुष्ट माता सीता को छुपा कर रखा है। जय श्री राम। देखिए, रानी मंदोदरी भी कम सुंदर नहीं थी। वाल्मीकि महाकाव्य में वर्णन आता है कि जब हनुमंत लाल जी ने रानी मंदोदरी को देखा तो एक क्षण के लिए भ्रमित हो गए। ऐसा लगा कि क्या सीता यही होगी, क्योंकि सुंदरता की मूर्त थी मंदोदरी। दूसरे क्षण तुरंत हनुमंत लाल जी सोचते कि नहीं, पहली बात तो ये निद्रा में है और भगवती सीता को राम के वियोग में निद्रा नहीं आ सकती। दूसरी बात, इसके जहां जहां अंगों में आभूषण है, भगवती सीता के वो अंग तो खाली होंगे, क्योंकि उन्होंने पर्वत में फेंक दिया था ऋषमुख पर्वत में आभूषणों को। इन सब अनुमान को लगा करके हनुमंतला जी ने निर्णय किया कि ये सीता नहीं हो सकती। थोड़ी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा सब जगह हनुमंतलाल जी ने ढूंढ लिया, भगवती सीता नहीं मिलती तो थोड़ा दुखी होते हैं। मन में सोचते हैं कि यदि भगवती सीता नहीं मिली तो मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगा, पर प्रभु श्री राम के पास खाली हाथ वापस लौट कर नहीं जाऊंगा। और जैसे भगवान के चरणों का ध्यान किया तो तुरंत गोस्वामी जी यहां पर लिख रहे हैं, जय श्री राम। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाय, नभ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरसी कपीराय। राम लंकानी से चरनी कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करबासा। ये तो आश्चर्य की बात है। लंका जो है राक्षसों की नगरी है, राक्षसों की नगरी में हमारे प्रभु श्री राम का भक्त किस प्रकार से यहाँ निवास कर रहा, कैसे उसका गुजारा हो रहा है। अचरज है, कांटों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों के खेत कटीलों में वो मलयागिर का चंदन कैसा। असुरों में कैसे ये भक्त राज पूजा अर्पण करते हैं, रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासन करते। महान आश्चर्य, परंतु राम राम ते ही सुमिरन राम राम, हृदय हरसि कपीश जन चीरा। सन हरि करिया पहचानी, साधुत हो न कारज आनी। सन हरि करिया पहचानी,
हमारे प्रभु श्री राम के भक्त। कहा गया है साधुओं से पहचान करने में अपनी हारी नहीं होती, इसलिए हट करके मैं इनसे पहचान करूंगा, शायद माता सीता का कुछ पता मिल जाए। जय श्री राम। देखिए हनुमंत लाल जी इसलिए अनुमान लगा लिए क्योंकि जो संत पुरुष होते हैं, सज्जन होते हैं, भगवत भक्त होते हैं, तो जब शयन करते हैं, सोते समय भगवान का नाम स्मरण करते हैं और जब जगते हैं तो उनके वाणी से प्रथम भगवान का नाम ही निकलता है। जो भगवान के भक्त होते हैं, जगते समय उनकी वाणी से भगवान का नाम निकलता है। यदि प्रथम में नाम भगवान का निकले तो समझ लेना कि ये संत पुरुष है, भले भेष पैंट शर्ट में है। हनुमंत लाल जी ने ये निर्णय कर लिया और विप्र रूप धरी कपीता, हे विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिता आए। श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम। ब्राह्मण देव मेरा प्रणाम स्वीकार करे। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। हे विप्रदेव, आप अपनी कथा मुझसे कह करके बताइए कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत यति होई। मेरे हृदय में ऐसी प्रीति हो रही है, कहीं आप हरि भगवान के कोई दास तो नहीं है? तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। हे भक्तराज, आपसे कोई दुराव नहीं है, सत्य कहता हूं, क्योंकि आप हमारे प्रभु के भक्त, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों का छोटा सा दास हूं। सुनो पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दसनन महु जीव विचारी। हे पवन कुमार, आप ऐसा मन में विचार करते होंगे कि यह राक्षसों की बस्ती में भक्तराज जी किस तरह से निवास स्थान बनाए हैं। हे पवन कुमार, हम अपनी रहन को आपसे बता रहे हैं। हम इस लंका के बीच में ठीक उसी भांति अपना निवास स्थान बना रखे हैं, जैसे कि 32 दांतों के बीच में अकेली जिह्वा का निवास होता है, ठीक राक्षसों के बीच में उसी भांति मेरा निवास स्थान है पवन कुमार। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हई कृपा भानुकुल नाथा। हे तात, क्या हमें अनाथ जानकर सूर कुलभूषण श्री राम कभी दर्शन देंगे? हमें भी क्या कभी सनाथ करेंगे पवन कुमार? तामस्तन कछु साधन नाई, प्रीति न पद सरोज मन माई। हे पवन कुमार, क्योंकि मेरा शरीर जो है वो तामसी है, इस शरीर पर कुछ साधना भी नहीं है, न ही भगवान के चरणों के प्रति प्रीत है, न ही स्नेह है। फिर मुझ जैसे अधम पर प्रभु कैसे प्रीति करेंगे पवन कुमार? अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनि हरि कृपा मिलहि नहीं संता। लेकिन हे हनुमान, आपको देख करके मुझे ऐसा भरोसा हो गया, बिना हरि भगवान के कृपा संतों का दर्शन नहीं होता। जब ईश्वर हमारे भगवान नारायण कृपा करते हैं, दयालु दया करते हैं, उसी वक्त संतों का दर्शन प्राप्त होता है। आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया हनुमान, धन्य हो गया। सुनहु विभीषण प्रभु कै प्रीति, करहि सदा सेवक कर प्रीति। प्राप्त ले जो
कहू कवन मैं परम कुलीना कपि चंचल सबही विधीना प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहिना तेहि दिन ताहिना तेहि दिन ताहिना मिले भक्तराज विभीषण सुनिए, हमारे प्रभु की ये सदा की रीति है, जो उनके चरणों में अपने मन को लगाता है, जो उनका स्मरण करता है, उस पर वो हमेशा प्रीति करते हैं। देखिए मैं ही कितना कुलीन, जाति का बानर, स्वभाव से चंचल, बुद्धि से हीन, सब प्रकार से हीन होते हुए भी, और इतना ही नहीं, जो प्रातः काल उठकर मेरा नाम स्मरण कर लेता, मेरा नाम ले लेता है, उसे उस दिन भोजन नहीं मिलता। ऐसा कुलीन अधम होते हुए प्रभु ने मुझे अपने चरणों में स्थान दिए, मुझे अपने हृदय से लगाए हैं। ऐसे मृदुल स्वभाव वाले हमारे प्रभु श्री राम हैं, भक्ति वत्सल हैं विभीषण नाथ जी। यही विधि कहा तेरा मैं गुण ग्राम बाबा थोड़ा सा विश्राम करें। उन्हीं सब कथा विभीषण कही जही विधि जनक सुता हरही जही विधि जनक जही विधि जनक जही विधि जनक। हे विभीषण राज जी, लंका में प्रवेश किया, लंका का कोना कोना, हर घर हर अटालियां सब कुछ छान लिया, देख लिया, लेकिन माता सीता का पता नहीं लग रहा। आप ये बताएं, हमारी माता सीता कहाँ है? क्या आप जानते हैं? हे पवन कुमार, हमारे भाई रावण भगवती सीता का अपहरण करके लाए हैं, लेकिन लंका में नहीं रखे हैं। लंका में यदि आप भगवती को खोजते रहेंगे तो खोजते ही रह जाएंगे। लंका से कुछ ही दूर पर लंका का ही वाटिका अशोक उद्यान है। उस अशोक वृक्ष के नीचे ही भगवती सीता जी को दशग्रीव राजा रावण ने निवास स्थान दिया है। और उस अशोक वाटिका में चारों तरफ से भारी राक्षसों का पहरा लगा हुआ है। हे पवन कुमार, आप इस तरह से वहां नहीं जा सकते। आप मेरे बताए हुए युक्तियों द्वारा उस अशोक वाटिका में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए आप एक काम करें, यहां से जाएंगे, जैसे ही अशोक उद्यान में पहुंचेंगे, एक बड़ा सा दरवाजा मिलेगा। उस दरवाजे पर मछली का आकार बना हुआ है। उस मछली के आकार में जो दाहिनी आंख है, उस आंख को आप दाबेंगे, वह दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। आप अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे। अंदर प्रविष्ट होकर के पुनः बाईं आंख को दाबेंगे, वह दरवाजा बंद हो जाएगा। आप जाकर के भगवती सीता जी का दर्शन करें पवन कुमार। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सन सकल सुनाई चलव पवन सुत विदाय कराई। करी सोई रूप गयऊ पुनी तहवा बन अशोक सीतारा जहवा। देखी मन हो मन कीन्ह प्रणाम बैठे ही बीत जात निस जामा। कृष्ण तनु शीस जटा एक बेनी जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन
देख जानकी। साउंड वाले भैया जहाँ कहीं भी हो तो साउंड के पास आ जाए। साउंड वाले। माता सीता कितना तन दुखी है, सोकर शरीर तृणमात्र रह गया है, बालों के जटाएं बन गई है, अपने नेत्रों के प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगाए हुए हैं, नीचों को सर किए हैं। मैया अत्यंत कष्ट में है। यदि इसी समय माता के पास में जाता हूं, यह उपयुक्त समय नहीं है। उपयुक्त समय को देखकर माता के सामने जाऊंगा। अभी इसी पेड़ पर छिपकर बैठकर देखता हूं। जय श्री राम। तरु पल्लव महा रहा लुकाई, तरु पल्लव करये विचार करव का भाई, करई विचार। हनुमंत लाल जी महाराज तरु पल्लव। गोस्वामी जी लिखते हैं, अरे लंका में थे, लंका तो सोने की बनी थी। हनुमंत लाल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख देते कि कनक कंगूर ही रहो लुकाई, करे विचार करो का भाई। पर नहीं लिखा, लिखा कि तरु पल्लव महारहा लुकाई। क्यों? क्योंकि बानरों की रक्षा पेड़ के पत्तों से होती है। सर्दी हो गर्मी हो तो रक्षा कौन करते हैं? पेड़ के पत्ते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तरु पल्लव महरहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। हाँ भैया, हनुमंतलाल जी जब तक विचार कर रहे हैं, इसी बीच में जो हनुमंतलाल जी के नाम पर इनाम आया है, श्रीमान सिंह जी कुशवाहा के नाती मयंक कुशवाहा खर्रा के रहने वाले हैं, आपके तरफ से 100 बनता बसरा बनता संग नारी बहु किए बनावा बसर। बोलिए लंका सम्राट महाराज रावण की जय। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। देवा जी महाराज, हमारे लंका में जितनी भी देव कन्या है, मानव कन्या है, यक्ष कन्या है, सभी को सूचित किया जाए, सुंदर से सुंदर श्रृंगार बनाए। यहां तक कि जितनी भी महारानी है, चाहे मंदोदरी ही क्यों न हो, सभी कोई हमारे पास दरबार में आए। जैसी आज्ञा महाराज की। आज्ञा हो स्वामी, काशी को किस वास्ते याद किया गया है? रानी, आपको बुलाने का कारण है कि जिस दिन से मैं सीता का हरण करके अशोक उद्यान में लाके रखा, आज तक सीता का दर्शन प्राप्त करने को मैं उद्यान तक नहीं जा सका। आज जी में आता है कि चल के सीता का दर्शन प्राप्त किया जाए।
चलिए और साथ साथ हमारे लंका के महारानी को अर्थात आपको सुंदरता पे अभिमान है। आप मेरे साथ उद्यान तक चले, मैं दिखाऊंगा कि वास्तव में सुंदरता किसे कहते हैं। चलिए स्वामी चला जाए। होते ही अवसर रावण ही अवसर रावण तहयावा संग नारी बहु किए बनावा संग नारी संग नारी बहु किए बनावा बहु किए बनावा मैं सीता को जिस हालात में लाके अशोक पेड़ के नीचे बिठाया था, आज भी सीता की वही हालात है। हमको ऐसा लगता है कि सीता के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। एकांत महालक्ष्मी प्रणाम, आदिशक्ति प्रणाम, भूदेवी प्रणाम। कोई प्रणाम करे, कोई सर भी नहीं रहे। तो ऐसी हटीली को प्रणाम करने क्यों आए? कि साथ तुमने ऊंच और नीच को सोच समझकर कोई नेक नतीजा निकाला होगा। ओ अधर्मी, ना जाने तेरा मुंह कब काला होगा। अरे सीता, ईश्वर के वास्ते मेरे दशा पर रहम कर। ओ जालिम, परमेश्वर से डर और अपनी शक्ति को कम। आखिर कब तक अपने हक निभाओगी? जब तक इस शरीर से आत्मा न निकल जाएगी। जिसकी ओर तेरा ध्यान है, उसके फरिश्ते यहाँ कदम नहीं रख सकते। अगर वो फरिश्ते यहाँ कदम नहीं रख सकते तो आप भी स्वर्ग का मार्ग नहीं बंद कर सकते। लेकिन मुझको तुम्हारी दशा पर रहम आती है। तनिक अपने परिणाम को विचारो। वजह मेरी दशा पे रहम करने से अच्छा है कि तुम अपनी दशा को सुधारो। इसका मतलब तो यही हुआ, हमको कठोरता से काम लेना होगा। नम्रता से तेरा जुनून नहीं निकल सकता। तेरी तो समर्थी क्या है, वो परमेश्वर भी मेरे ख्याल को नहीं भुला सकता। अरे सीता, मुझ पर तरस कर हुआ हूं मोहित तुम्हारे दिल से। खुद ही को अपने भुला कर जरा दया कर संग दिल, तू न मार मुझको जला जला कर। खड़ी सिरानी अजय कहती, सीना तेरा हिला हिला कर हर की तू सुख पाएगा नहीं, किसी के जी को जला जला कर। नहीं तू समझी कि कौन हूं मैं। सीता, शायद तुमने हमको अब तक पहचाना नहीं तू समझी कि कौन हूं मैं। डराती टस में बहा कर उधर देख, खड़ी है तुझसे बहुत से आगे, सरों को अपने झुका कर। अरे वो पापी ना ठिकना, किसी को ना हक सता कर घर सब बल तेरा निकाल लेंगे, चराव कर चढ़ा देख खंजर,
अगर अपने आप को बचा सकती हो तो बचा लो। देख खंजर अब भी संभल जा, मौका है। कहूं मैं तुझको सुना सुना कर यही दरिंद्रों के डाल दूंगा, तेरा टुकड़े बना बना कर। मिटा ले अपना भरम खुशी से, तू जोर अपना लगा लगा कर। अरे भला डराता है किसको, खंजरे अपनी दिखा दिखा कर। सीता तो फूल है, फूल है, पर तुझ में बू नहीं। रावण तो विद्वान है, लेकिन तुझ में इंसानियत की खून है। अरे तेरे पहलू में दिल नहीं, बल्कि पत्थर का टुकड़ा है। हाँ, वह पत्थर का टुकड़ा अच्छा है, जो तुझ जैसा विद्वान गधा भी नहीं कहलाया। बहुत हो गया, अपनी जवान को संभाल ले। सीता समय है, सौदाई मत बन। रावण अन्याय मत बन। मेरे न्याय की सारे संसार में धाक है। यूं कहो जुल्म और बाजार का सितम खाक है। पता नहीं इसके अंदर कौन बोल रहा है। बोल, क्या खाएगी, क्या पिएगी, किससे मिलने का अरमान है। प्रभु श्री राम जी के चरणों की ओर ध्यान है। असंभव, क्योंकि तेरे और तेरे स्वामी के बीच में अथाह सागर है, और वो सागर पार कर क्यों आएगा। वो सागर पार करके परमेश्वर आएगा। नहीं सीता नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं असंभव है। जब रावण चला जाएगा तब तेरा स्वामी लंका आएगा। नहीं, जब राम आएगा तभी रावण जलाया जाएगा। सीता जान ले, रावण मान ले, आस मत तोड़, बदी छोड़, दिल साफ कर, आजाद कर। करूंगा जब बेशक तेरे हक में बुराई है, मैं उड़ा दूंगा तेरी गर्दन। सीता गर्दन झुकाई है। जो मेरे हाथ अपनी जान खोती है, चारा क्या तकदीर सोती है। जब तेरी मौत आएगी तो क्या तुझको तेरी इज्जत बचाएगी। नहीं, क्या जब तेरी ये मौत आएगी तो क्या तेरी दौलत सुन बचेगी। सीता सुंदर मुखी, बहुत हो गया, बहुत हो गया। सुन सीता सुंदर मुखी, चपल नयन चित चोर, एक बार तू प्यार से देख ले मेरी ओर। मझधार मेरी नैया है, उसको पार लगा सीता। जिस राह पर सच्ची राहत है वो राह दिखा दे। ऐ सीता, कर कृपा दृष्टि, कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, किंचित मुस्कुरा दे सीता। बस यही आरज़ू है मेरी, दीदार दिखा दे ऐ सीता। अरे सठ निर्लज, घर मेरी कृपा चाहता तो वहीं सिर्फ धनुष तोड़ा होता, यूं बल भूमि में अपना बल दिखाया होता और मुझसे नाता जोड़ा होता। लेकिन तू योद्धा नहीं, तू चोर है, इसीलिए तेरे सोने की लंका को नफरतें भरी दीवार को ठोकरें मारती हूँ। सीता, आज तो आप हमारी लंका को ठोकर मार रही हो, लेकिन कल पछताओगी, जरूर पछताओगी। क्योंकि मैं ही एक ऐसा राजा हूं जिसके सोने की लंका है। मैं ही एक ऐसा योद्धा हूं जिसका दुनिया में डंका है। मायापत भी मेरे भय से माया पर छिपके बैठा है। सीता पोही लंकेश्वर तेरी कृपा चाहता है। हे सीता, मैं तुमको वचन देता हूं कि लंका में जितनी भी रानी है, चाहे महारानी मंदोदरी क्यों ना हो, तुम्हारे चरणों की सेवा करेगी। सेवा, लंका की सारी दौलत तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। लेकिन कब? सिर्फ एक बार मेरी ओर देख लो। ये त्रिलोक विजेता महाराजा रावण, सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान महाराजा रावण तुम्हारे सामने तुम्हारे कृपा की भीख चाहता है। हाँ सीता, सिर्फ एक बार मेरी ओर देख लो। सीता, मेरी ओर देख लो। अरे सठ निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती है? मुझे सूनी कुटिया से चुरा लाया। प्रभु श्री राम जी के भजन कर जिसमें तेरा भला है। आपुल सुलखन दोत समय राम ही भानु समान, वचन सुलिकाली अति बोलायति किसिया। मैं सीता से इसके कृपा की भीख चाहता हूं। और सीता वो है बार बार मेरा अपमान करती चली जा रही है। इम्तिहा हमसे अजीजों का तबीबों के लिए, पर हुआ साबित नहीं कुछ उन हबीबों के लिए।
दर्श तेरा हो नसीब उन बदनसीबों के लिए, और मैं तुझको जिंदा छोड़ दूं उन फकीरों के लिए। सीता, ये तो निश्चित है, मैंने भी निश्चय किया है कि अगर तुम हमारी नहीं होगी तो तुझे मैं तेरे स्वामी के लिए भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब आस के न काम के, मिलने में ना कुशार है, अब तो सीता की गर्दन। सुरत बचल पुली मारन धावा, बैतने आ कही नीत बुझावा, बैतने आ कही नीत बुझावा। क्या किया, क्या किया? खंजर खूंखार को चाटने क्यों खून न दिया? रोक कर हाथ मेरा, आपने अच्छा न किया। हे स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो बहादुरी को विधवा बना दिए स्वामी। हे प्रभु, स्वामी, सूखे दरख्तों को मारा तो क्या मारा, जो पहले से गमजुदा है उन्हें मारा तो क्या मारा। प्राणनाथ, बड़ा रण क्षेत्र जीता, बड़ा रण क्षेत्र जीता, हरी सती सुंदर नारी, इसी में आप अंत कर दी अपनी बलवीरता सारी। बहादुर वीर कहलाते हो, तामे ये दुराचारी, चलाते हो कपट के शस्त्र, बनते हो धनुषधारी। क्या इसी को राज कहते हैं? क्या इसी को नीत कहते हैं? नहीं स्वामी, जो आप करते हैं सब धर्म से विपरीत करते हैं। भूल आपसे नहीं, भूल हमसे हो गई। शायद मैं आपको लंका से यहां लेके न आता, न लाता साथ में तुमको, नए तलवार रुक जाती, रोकती हाथ को मेरे, तो दिल की कुल हसरत निकल जाती। स्वामी, न लाते मुझको साथ में तो ये तलवार चल जाती, अगर तलवार चल जाती तो ये लंका भी न रह जाती। खैर, आज तो आपने सीता को बचा लिया, कल कौन बचाएगा? घड़ी टल गई सो टल गई, यही बारी कल की है। किसी ने ठीक कहा, औरतों की बुद्धि हल्की है। नहीं नहीं स्वामी, मैं तो ये कहूंगी कि मर्दों की बुद्धि हल्की है स्वामी। वो कैसे? नारी निंदा ना करो, नारी निंदा ना करो, नारी रत्न खदान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। बंद करो, उपदेश बंद करो। यहां तो मैं आपको दूसरे उद्देश्य से लाया और आप शिक्षा देना शुरू कर दी। धृष्टा, आ गई भैया, जय शंकर की। तुमने सीता को समझाया क्यों नहीं? नहीं नहीं भैया, समझाती हूँ। क्या समझाती हो? लेकिन माफ करें, खूब समझाती हूँ, बस थोड़ी मोहलत हो। एक महीने का समय और लो और प्रयास करो कि सीता हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। जरूर जरूर भैया, जरूर। आप सोचिए ना, वो कम से कम जवाब तो देने लगे। और सीता, एक महीने का समय है, अगर दुनिया में जिंदा रहना है हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। सुनो, भाभी से मिल लो। अरे भाभी आई है, ठीक है, आप कहते हो तो मिल लेती हूँ। अरे भाभी जी, हेलो, नमस्ते। ननद रानी, और समाचार सब ठीक है? अरे बहुत अच्छा हाँ। भाभी जी। हाँ। अब तो लंका का माल खा खा के अच्छी मोटी ताजी हो गई हो। अब तुम्हारे भैया से मैं ये कहूंगी, इसको भी कहीं खसम ढूंढ दो मनसरुआ, नहीं ये भी कहीं न सुरपणखा जैसे ढूंढने लगे। अरे आप बहुत मस्करी कर हो गया त्रिजटा। सभी निश्चर्यों को बोलो कि अपना भयभीत रूप बनाए, सीता को भयभीत करे, मारने की धमकी दे, ताकि डरवश सीता हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। अरे ओ रानी, अगर आपका ज्ञान उपदेश विराम ले चुका हो तो कृपया मेरे साथ लंका चलेगी, समझाओ इसको। हाँ, जरूर जरूर
भैया जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, आप जाइए 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 जाइए। भवन गयो 10 कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीत ही त्रास दिखावहि, धरहि रूप बहुमंद। क्यों रे, क्यों मना कर रही है? अरे मना करने का कारण है, अरे पगली हरो, अभी भी समय है, वक्त है, सोच लो समझ लो। जिन्हें मार रही हो ना, अरे जानती नहीं हो। हमारे सरकार की यही आज्ञा है कि सीता को मारो और भयभीत करो। अरे आज्ञा तो है, लेकिन मैं भी जो कह रही हूँ ना, उसको सुनो। आज रात्रि में मैं सपना देखी। क्या देखी है? सपना? तुझे सपना दिखता? सपना सपना बरोटी। सपना? मुझे सपना हुआ है, लंका में एक लाल मुक्का बंदर आया है, और इसके बाद आने पर वो बहुत उठपटांग किया, शोक वाटिका उजारा, सभी राक्षसों को मारा, रावण की मुंडी घोटा के गधे में बैठा के पूरा अपना लंका घुमाया गया है। हमारा सपना जो है 4 दिवस सिर्फ वो सत्य होने वाला है, इसलिए ये आदि शक्ति हैं, जगत जननी हैं, इनमें सोचो विचारो ना, इनके पांव पड़ो और इनकी सेवा करो, महाराज की बात एक तरफ करो। चलो। अभी तो रावण सरकार आए थे, तू बोल रही है कि मूड घुटवा के दक्षिण दिशा की ओर निकलवा दिए। सपना बोल रही हूँ, सपना। अच्छा सपने पांव पड़ो। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारी निश्चर पोच। हाँ भैया, परम सम्मानी अंकित पाल, रोहित पाल, प्रदीप पाल, रमेश विश्वकर्मा जी खर्रा निवासी हैं। आपके तरफ से 50 रुपए की राशि समर्पित हुई है। उनका हृदय तो भाव से भरा हुआ है, आप सब लोग जानते हैं, कहने की बात नहीं है। और प्रत्येक दिन मैं उनको धन्यवाद देता हूं, और आज तो आप सबको धन्यवाद देता हूं। इतने जनमानस के साथ और प्रेम के साथ आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, भरे हुए भाव के साथ आप सबको श्री सीतारामा स्वरूप समझ करके हम यहीं से प्रणाम करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और दूसरा निवेदन करेंगे कि देखिए, भगवान का चरित्र बैठ करके देखना चाहिए और नेताओं का भाषण खड़े होकर के सुनना चाहिए। तो जो हमारे भाई लोग खड़े हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि यथाउचित आसन लेकर के बैठ जाएं तो बड़ी कृपा होगी। वैसे भी आप लोग परम विज्ञ हैं, समझदार हैं, सुबुद्ध हैं, कहने की जरूरत नहीं पड़ती, पर मैं अपना समझ करके कह देता हूं, इसलिए आप लोग कृपया अपने आसन पर विराजमान हो जाइए। आजकल तो कहते हैं बूढ़ा को बूढ़ा बोल दो तो बूढ़ा व्यक्ति भी नाराज हो जाता है। एक बार बस में एक युवक और एक बूढ़ा यात्रा कर रहे थे, तो युवक चढ़ा तो कहता कि ये बुढ़े उधर किसको, सीट में जगह कम थी, बिगड़ गया, बुढ़ा बोलता है। तो कहा क्या बोलूं? अरे कहा जब सब में भूतपूर्व लगा है तो इतना तो बोल सकते हो कि हे भूतपूर्व नौजवान कृपया खिसक जाइए। तो आप लोग कृपया विराजमान हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री राम राजा सरकार की, माता जानकी। बोलो माता जानकी जी की। बहुत जोर से बोलना चाहिए जिससे आवाज जो है पूरे ग्राम खर्रा, हरकोती, कुंवरपुरा, धनौरा, रुरा और गायर में व्याप्त हो जाए।
ये मर्यादित रामचरितमानस रामलीला है। राम जी का चरित्र ही मर्यादित है। आप लोगों की असंख्य संख्या में मर्यादा का भाव जो देख करके स्वामी जी बड़े प्रसन्न होते हैं। बहुतों जगह गए हैं तो सिर्फ 1 या 2 दिन ड्यूटी देते हैं सिर्फ। ये स्वामी जी की बड़ी कृपा है कि यहाँ का ग्राम खर्रा में पूरा समय दिया है। ऐसे स्वामी जी के हम बार बार सम्मान और प्रणाम करते हैं। आदरणीय बंधुओं, आज जो है रामचरितमानस के अखंड चरित्र भाव का 9वां दिवस है और कल 10वां दिवस है। आज की लीला कुंभकर्ण मेघनाथ बल तक की लीला होगी बड़ी सुंदर, लेकिन कल की लीला बड़ी सुंदर है और दर्शनीय है। उपसंहार यानी रामचरितमानस का सार, राम रावण का सार। जब सार भाग समझ में आए तो जानना चाहिए कि हमें सब समझ में आ गया। जिन लोगों ने लीला नहीं देखी वो सार भाग को समझे कि राम क्या है और रावण क्या है। ये कल देखने को मिलेगा कि रावण को वध होने के बाद भी रावण राम जी को क्या उपदेश देते हैं, राम जी रावण को क्या उपदेश देंगे। सोने के सिंहासन पर, चांदी के सिंहासन जड़ित रत्न मडित मोतियों के सिंहासन पर भगवान विराजमान होंगे और हम सब लोग पूजन करेंगे। पुनः ये ग्राम खर्रा जनकपुर से अयोध्या में परिवर्तित हो जाएगा। बहुत अधिक संख्या में लोग दूर दराज से आएंगे कल और बहुत अतिथियों को राम जी के राज तिलक के शुभ अवसर पर बधाइयां और सम्मान प्राप्त होंगे। क्योंकि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, जहां ये विषय आ जाता है तो ब्रह्मा जी के 4 मुख 4 ब्राह्मण बाद होकर के वहां सम्मानित भाव आ जाता है। फिर विप्रों को, फिर इस कार्य को समायोजित करने वाले लोगों को, इतनी भूमि को पवित्र किया है। बड़ी सुंदर सुंदर जिन्होंने सेवा की है उन लोगों को, जिन्होंने दर्शन दे करके मर्यादित कृत्य को आनंदित करके अपने जीवन लहरों में पारंगित कर दिया, ऐसे महानुभावों को आप कल दर्शन प्राप्त होंगे और उनका अभिवंदन भी यहाँ से मंच के माध्यम से किया जाएगा। हम लोग अधिक से अधिक संख्या में कल पधारें और आनंद लें इस दर्शन का, मंचन का, प्रभु की उस भव्य झांकी का दर्शन करें जो कभी सुना करते हैं कि भगवान सोने के सिंहासन पर बैठते हैं, कभी सुना करते हैं कि चांदी की पर्दा भी होती है, ये सुना करते हैं कि बोले चांदी के सिंहासन पर भगवान की आरती। कभी किसी ने, पुराने लोगों ने रामलीला देखी हो तो ऐसा होता था, लेकिन आज आप आंखों से देखेंगे, कल वर्तमान में देखेंगे कुंभकर्ण वध तक की लीला, भगवान के सब भव्य और लक्ष्मण शक्ति सुंदर सुंदर चरित्र देखेंगे मर्यादित ढंग से भावों के साथ। ये लीला भावों की है, विवाद की नहीं है, विवाद की लीला नहीं है। आपको समझ में आ जाएगा कि रावण इतना बड़ा योद्धा था, राम जी स्वयं साक्षात भगवान थे, लेकिन जब युद्ध हुआ तो बात सब समाप्त हो गई। विभीषण राजा बने, रावण ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया। बड़ा चरित्र भाव हो, हम लोग हृदय से कितने ही दूर रहें परंतु सार भाग में हम एक हो जाएं। अधर्म की लड़ाई है धर्म से, लेकिन विकार की लड़ाई होती है, विकार निकल जाता है, हम लोग एक हो जाते हैं। यही भाव के साथ जीवन चरित्र चलता रहे, आप जैसे लोगों का साथ मिलता रहे, ये अवश्य ही ऐसा मंचन का दिग्दर्शन होता ही रहे। और ऐसे मंचन अगर जीवन में होते रहे, हम लोग तो अपने अपने घर घर की रामलीला सब लोग करते रहते हैं, सबके घर में रामलीला है। कोई ऐसा आदमी दिखता है कि जिसके घर में रामलीला ना हो, उसमें कहीं कोई पाठ हो रहा हो, कोई कालका का पाठ कर रहा हो, कोई काय का पाठ कर रहा हो, कोई दैत्य का पाठ कर रहा हो, लेकिन नहीं। देखे राम जी इतने बड़े राजा जिन्होंने अयोध्या से लेकर लंका तक कूच की, और कोई भी इनके पास साथी कैसे बोले, ना जिनके पास सेना बहुत, न सेना के पास भोजन, सेना के पास कोई भोजन भी नहीं, हथियार में भी कोई हथियार नहीं। ऐसे राजा राम जी ने बहुत बड़े योद्धा रावण को, जिसके काल पाटी से बना है, जिसे सभी देवता बंदी हैं, सोने की लंका जैसे, समुद्र जैसे पार करके ऐसे भारी योद्धा को मारा मात्र आचरण से। आचरण से हम लोग भी अपने आचरण को बदलें और आचरण को बदल करके धर्म के मार्ग पर चलें, क्योंकि धर्म धार्यति सा धर्मा, जो धारण किया जाए वही धर्म है। हम लोगों ने धारण कर लिया कि 10 दिन राम जी का चरित्र देखेंगे, कितना सुंदर दर्शन हो रहा है, सभी आनंद मग्न होते हैं। एक सूत्र में हमारी माताएं और हमारे पिता भाई बंधु जैसे सभी बैठे रहते हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है।
जब प्रसाद ग्रहण करके लोग घर जाते हैं, इस चरित्र करते हैं। खजरी ताल के महावीर जी भगवान का बड़ा कृपा है कि जो खेरेश्वर भगवान जो खजरी ताल के हनुमान जी से मिला दिए और राम मंचन हो गया। स्वामी जी के हम बार बार प्रणाम करते हैं कि लोगों को आनंद देने के लिए बार बार कृपा करते रहें और हम लोगों को जो भी त्रुटियां हो उन्हें क्षमा भी करते रहें। कल जब विदाई तो विदाई होती है चाहे जैसी, लेकिन सबसे पहले विदाई के पहले राम जी का राज तिलक और रावण का वध, इसके बाद विदाई का विषय आता है। हम लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे ताकि पूरा प्रांगण भर जाएगा, पूरी भूमि अयोध्या बन जाएगी। बहुत अच्छे ढंग से प्रसाद वितरण, सम्मान वितरण, भावभीनी श्रद्धांजलि, राम जी के उस सिंहासन का अवलोकन करेंगे जो रत्न जटित है। राम जी के सोने सिंहासन पर बैठे प्रभु को निहारेंगे, बार बार चरण पखारेंगे, सभी लोग एक एक करके आरती उतारेंगे। ऐसा सुखद समय सहज नहीं मिलता। स्वर्ग में किसी मुनि को दर्शन हो जाते हो, स्वप्न में किसी को दर्शन हो जाते हो, ये बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन हम सबको रत्न जटित, सोने जटित, चांदी जड़ित, बीच में भगवान विराजमान पूरे परिवार सहित बैठे हैं, ऐसा यहाँ मंच के माध्यम से दर्शन होगा। ये बहुत सुखद है, बहुत सुखद है। ये आप सबके पुण्य और इस धरा भूमि के पुण्यों का फल है जो हम सब लोगों को प्राप्त होगा। आंखें अवश्य देखिए, देखन जोगो, ये देखने योग्य है। अवश्य देखिए, देखन योग्य। यद्यपि राम जी का मंचन तो अवश्य देखने योग्य है, लेकिन कल तो अवश्य ही देखने योग्य है कि हम राम जी के मंचन को निहारेंगे। राज तिलक में राम जी पधारेंगे, आरती उतारेंगे, गीत गाएंगे। अरे अयोध्या से राम जी चलते हैं और बीच में लीला छोड़ दी जाती है, तब और रावण वध नहीं होता तो ये लीला बड़ी अधूरी रह जाती है। स्वामी जी ने बड़ी कृपा की कि सीताराम विवाह के बाद लीला को सने सने बढ़ा करके और उस पायदान पर ला करके 9वें दिन के बाद, आज 9वां दिन है, 9वें के दिन के बाद 10 इंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, बस यही तो संसार है। 10 दिन की दिवस रामलीला में कल रावण का वध है, राम जी का राज तिलक है। श्री स्वामी जी कल का दर्शन और मंचन के बारे में बताएंगे। हम बार बार अभिनंदन करेंगे और इनके गीत गाएंगे, लोगों को भी गवाएंगे, राम जी का चरित्र सुनेंगे और लोगों को भी सुनाएंगे। बोलो सीताराम जी महाराज की। अभी आप लोग सुन रहे थे डॉक्टर साहब जी की वाणी से कि स्वामी जी ने बड़ी कृपा की। हमने कोई कृपा नहीं की, ये आप लोगों का प्रेम, स्नेह, उसी की कृपा है और हनुमंत लाल जी की कृपा। सबसे बड़ी कृपा तो आप लोगों ने किया कि इतने व्यस्ततम समय में भी इतना समय दिया। यदि आप लोग ना होते तो हम किसको चरित्र दिखाते। तो सबसे पहले तो श्रोता प्रधान है। श्रोता यदि अच्छे हो तो वक्ता का हृदय अपने आप खिल जाता है। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, मतलब वाणी से कहा नहीं जा सकता। इतनी अच्छी माताएं, बहनें और हमारे भाई लोग हैं। जैसे जनकपुर में बारातियों को जनकपुर वासियों ने प्रेम की रस्सी में बांध लिया था, उसी प्रकार से आप लोगों ने हमें और हमारे परिकरों को अपने प्रेम रूपी रस्सी से बांध लिया है। बस इतनी प्रार्थना है कि कल जरूर समापन के बाद खोल देना, क्योंकि फिर 5 तारीख से जो डेट 1 तारीख से हमने दिया था उसको 5 कर दिया। 5 से सतना के पास कार्यक्रम है और फिर जब भगवान चाहेंगे तो आप सबसे मुलाकात होगी। आइए चरित्र पर प्रवेश करेंगे और हमारे दानदाता